करते हैं, कभी कुछ भी होता है तो हम आचार्य विमल सागर महाराज को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और बंधु अपने गुरुदेव का तो है ही, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद तो पूरा ही है। तो ऐसे ही आचार्य विमल सागर महाराज का जब भी स्मरण करते हैं तो बंधु बने हुए जो बिगड़े हुए काम थे सारे के सारे कार्य बन जाते हैं। जो भी आज अच्छे से अच्छे कार्य बन रहे हैं ये सब आचार्य विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा भले ही एक क्षण के लिए मिले, 2 क्षण के लिए मिले, लेकिन उनके शब्दों ने हमारी जीवन गाथा ही बदल दी। तो ऐसे गुरु के चरणों में हम क्या समर्पित कर सकते हैं, हम उनको अपनी क्या विनयाञ्जलि समर्पित कर सकते हैं। हमने कहा कि उनको एक एक इतना अवधि ज्ञान नहीं, ऐसा निमित्त ज्ञान था कि बता देते कि भविष्य में क्या होने वाला है। इतना समझने वाला वर्तमान में शायद ही कोई आचार्यों के पास ऐसा निमित्त ज्ञान हो। ऐसे ही जब आचार्य विमल सागर जी महाराज का मुनि अवस्था का पहला चतुर्मास हमारे ही नगर के पास एक गांव था जिसको गुनौर में उनका चतुर्मास हुआ था। और बंधु उनको कितनी सिद्धियां पहले से रही होंगी, उनकी तपस्या की अभी बताते हैं कि उन्होंने कितनी तपस्या करी, कैसे तपस्या करते थे। तो मुनि बनते ही और जब उनका चतुर्मास चल रहा था, एक जो ग्वाला कहते हैं, ग्वाला था, दूसरों की गायों को चराते थे, भैंसों को चराने वाला था। और बंधु उसके ऊपर ऐसी विपत्ति आ गई कि पता चला कि जो भैंसों को चराने ले जाता था, कोई भैंस को ही वहीं से भैंस कोई ले गया। अब जो मालिक था वह पैसा मांगे अथवा केस कर रहा है, खूब खोजा, इतना खोजा, लेकिन वह नहीं मिली, केस चलने लगा। अब वह एक दुखी मन से वो आचार्य महाराज के पास जैसे ही बैठा, वो आचार्य श्री ने समझ लिया। आचार्य श्री कहते हैं कि क्या बेटा, क्यों इतने उदास हो, भैंस गुम गई क्या? तो उसने कहा हाँ महाराज, मेरी भैंस गुम गई है, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, गरीबी में गीला आटा, गरीब हूँ और दूसरों की भैंस चरा रहा था, पता। तो महाराज कहते जाओ, वो तालाब है ना, उस तालाब में जाओ, देखो उसमें भैंस हो। तो वह कहता क्या महाराज, हंसी उड़ा रहे हो, आप ही मेरी हंसी उड़ा रहे हो। तो महाराज कहते कि हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ बेटा, जाओ देखो, तुम उस तालाब में देखो, उस तालाब में तुम्हारी भैंस मिल जाएंगी, पानी पर तैर रही हैं, पानी में खड़ी हुई है, जाओ। ओ बंधु जैसे ही वह नहीं जा रहा था, उसने सोचा महाराज को अपने पास से भगाने का एक तरीका है, महाराज मुझे भगा रहे हैं। क्योंकि बंधु जब आस्था नहीं होती है, सोच गलत होती है तो ऐसे, लेकिन बड़ों की बातों में बड़ा रहस्य होता है। उन्होंने कहा जाओ। वो वैसे ही जैसे ही वह गया, बंधु 4 भैंस थी कि 3 थी, जितना सुनने में आता है। तो जैसे ही गए और देखा तो तालाब में सारी भैंसें नहा रही थी, तैर रही थी, वह उठा करके खुश हो जाते। यानी 1 महीने पहले गुम गई और सारी जगह छान लिया, पूरे जंगल में, रोज उसी तालाब के पास जाता है, उस नदी के पास जाता है, लेकिन भैंसें जैसे महाराज ने कहा तो उसको भैंस मिल गई। यानी बंधु कितने उदाहरण हैं, एक एक उदाहरण को, एक एक बात को अगर हम कहने लग जाएं तो बंधु यहाँ पर हम उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। समय अपना हो भी रहा है तो इतना ही कहेंगे कि पूज्य आचार्य महाराज के बारे में कि उनके अंदर जो निमित्त ज्ञान था,
भले ही लोग कहते थे कि ये मंत्रवादी थे, तंत्रवादी थे, मंत्र तंत्र ज़्यादा करते थे, बंदो मंत्र तंत्र नहीं, उनकी साधना इतनी थी। वह रात को जल्दी सो जाते थे, 9 बजे सो जाते थे और 11 बजे उठ जाते थे। 11 बजे से सुबह 6 बजे तक एक आसन में बैठ कर के जाप करते रहते थे। इतनी रात्रि में मात्र 2 घंटे सोते थे। गुरुजी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी जब बताते हैं, उनके अनुभव बताते हैं। हमारे गुरुजी की जब तबीयत खराब हो गई थी, औरंगाबाद में आचार्य महाराज श्री थे विमल सागर जी महाराज और कारंजा जी में हमारे पूज्य गुरुदेव क्षुल्लक अवस्था में थे। जब स्वास्थ्य खराब हो गया, लेकिन हमारे गुरुदेव ने भले ही 16 साल में दीक्षा ले ली थी, लेकिन क्षुल्लक बनते ही वाहन का त्याग कर दिया। क्षुल्लिका माता जी वाहन में बैठ सकते हैं, लेकिन उन्होंने त्याग कर दिया था पूज्य गुरुदेव ने। और पूज्य गुरुदेव का इतना स्वास्थ्य खराब हो गया, इतना स्वास्थ्य खराब हो गया कि डॉक्टर ने कहा कि तुमको इलाज तो कर लेना पड़ेगा, तुम्हें अंग्रेजी दवा तो लेना पड़ेगी, इंजेक्शन लेना पड़ेंगे। गुरुजी ने कहा नहीं, मैं आयुर्वेदिक दवा लूँगा, मैं एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवा नहीं लूँगा, समाधि ले लूँगा, लेकिन मैं इंजेक्शन आदि नहीं लूँगा। इतनी दृढ़ता, और गुरुजी का स्वास्थ्य दिनों दिन गिर गया। और गुरुजी ने संकल्प कर लिया कि अगर मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं तुरंत मुनि दीक्षा ले लूँगा, और नहीं हुआ तो समाधि तो लेना ही लेना है। गुरु जी ने इतना बड़ा संकल्प, लेकिन गुरु जी का पुण्य और आचार्य विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद, सन्मत सागर जी महाराज का आशीर्वाद, गुरु जी ठीक हो गए। जैसे ही ठीक हुए, आचार्य सन्मत सागर जी के शिष्य थे। क्षुल्लक अवस्था पूज्य गुरुदेव ने सन्मत सागर महाराज जी से ली थी। तपस्वी मासोपाशी तपस्वी सम्राट से दीक्षा ली थी। जब दीक्षा हुई तो उन्होंने, गुरुजी ने सूचना भेजी कि महाराज श्री, मैंने नियम लिया था कि स्वस्थ हो जाऊंगा तो 1 महीने अथवा 6 महीने के अंदर दीक्षा ले लूँगा, और आप इतनी दूर हो, मैं क्या करूं। उस समय 2 महाराज थे गुरुजी। तो आचार्य श्री ने कहा कि जाओ। सन्मत सागर जी ने कहा, पास में ही आचार्य विमल सागर जी हैं, वह मेरे भी गुरु हैं, जाओ उनसे दीक्षा ले लो। लेकिन विमल सागर महाराज के बारे में सुन लिया था कि ये मंत्र तंत्र करते हैं, ये बीच बंद। फिर भी गए। गुरुजी जैसे ही पहुँचे, क्षुल्लक अवस्था में पहुँचते हैं और दर्शन ही किए, तो आचार्य श्री ने तुरंत आचार्य विमल सागर जी महाराज गुरुजी से, हमारे गुरुजी से कहते हैं कि क्षुल्लक जी दीक्षा लेने आए हो क्या? तो बोले नहीं नहीं महाराज, मैं दीक्षा नहीं, मैं तो मात्र आपके दर्शन करने आया हूँ। गए थे दीक्षा के लिए, लेकिन आचार्य श्री ने कह दिया नहीं महाराज, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ गुरुजी, मुझे भी दीक्षा। अरे क्षुल्लक जी, कुछ भी करो, ये लंगोटी तो मेरे ही हाथ से छूटनी है। और शाम हो गई। जब सो गए तो रात के गुरुजी आचार्य विमल सागर जी महाराज के पास से देखा आवाज़ आ रही है, खट 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 की आवाज़ आ रही है। गुरुदेव ने जो दूसरे महाराज थे उनको उठाया कि देखो, इशारे से किया, लिख कर के बताया कि सही सुना था कि महाराज दिन भर मंत्र तंत्र करते हैं और रात के पैसे गिनते हैं। लोग हैं, कहने में छोड़ते थोड़े ही हैं कि लोग कहते हैं कि दिन के कमाते, मतलब बताते हैं मंत्र तंत्र करते हो, शाम के शायद पैसे गिनते हैं, तो चलो उनको मौका है देखते हैं। और वे दूसरे कमरे से निकल के आचार्य जी के कमरे में, तो एक सास थी, पुराने ज़माने के दरवाजे थे, तो एक क्या बोलते हैं उसको, गैप, छेद भी था, जो भी गैप, तो उसमें गैप था।
तो धीरे से आचार्य श्री वो जैसे ही देखा तो आचार्य विमल सागर जी महाराज बड़ी बड़ी माला लिए रहते थे, तो माला से ऐसे बस उनकी जाप चल रही थी। चौकी पर ठोक ठोक करके और नमोकार मंत्र की जाप कर रहे थे, तन्मयता के साथ बैठे थे, आंख बंद थी, लेकिन खट 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 की आवाज़। तो दोनों जनों ने सोचा कि अपन कितनी खराब है, गुरुजी के लिए चलो अपन सो जाते हैं। और जाकर के सो गए। और सुबह जैसे ही भक्ति में आए, भक्ति हुई, भक्ति के बाद प्रायश्चित वगैरह हुआ, तो आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते हैं, क्यों छुल्लक जी क्या देखने आए थे? महाराज दिन में बताते हैं, रात को पैसे गिनते हैं, यही देखने। बोले नहीं महाराज। तो बोले कि छुल्लक हो छुल्लक, झूठ नहीं बोलते, देखने आए थे ना? आचार्य जी बोले हम तो बिल्कुल कप गए, कहाँ से इनको पता चल गया। तो बोले कि ध्यान रखना छुल्लक जी, कितना भी परीक्षा करो, लेकिन तुम्हारी लंगोटी तो मेरे ही हाथों से खुलनी है, मेरे ही हाथों से तेरी दीक्षा होना है, क्यों इतना संकल्प विकल्प करता है? कहने का तात्पर्य बंधुओं, इतनी तपस्या थी, जो मात्र 2 घंटे साधु सो और माला जाप करे, और वे कभी भी, वो तो इसलिए मंत्र तंत्र करते थे, वे कहते आज का मानव इतना मिथ्यात्व में जा रहा है। गुरुजी ने प्रश्न किया था, महाराज आप मंत्र तंत्र क्यों करते हो? सब लोग कहते हैं वो मंत्र करते हैं, कितनी बातें करते हैं। बोले कहने दो, लोग क्या कहते हैं मुझे ये नहीं देखना, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे यह मतलब है। और आचार्य जी से, हमारे गुरुजी से कहते, बेटा मैं कुछ नहीं देता हूँ, मैं मात्र नमोकार मंत्र पढ़ करके उनको वह मंत्र दे देता हूँ, इसलिए कि कम से कम लोग मेरे पास आ रहे हैं, कम से कम मिथ्यात से तो बचेंगे। आज यहाँ न जा कर के और मिथ्यात में जाएंगे, कितना दोष लगता है। अनादिकाल में जीवन परिभ्रमण करेंगे और कितना मिथ्यात के कारण जीव परेशान होगा, परिभ्रमण करता रहेगा। तो उस जीव की दया करते हुए कि मिथ्यात से बचे, इसलिए मैं मंत्र दे देता हूँ, बाकी मेरा कोई भी इसमें स्वार्थ नहीं है, कोई भी ऐसा रीजन नहीं कि मेरे भक्त बने, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। सब गुरु जी ने यह घटना जब बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं बंधुओं कि अपने गुरु के मुख से सुनते हैं। समय रहेगा तो पुनः आपसे कभी चर्चा करेंगे। आज इतना ही कहेंगे कि आज मैं जो यहाँ पर बैठी हूँ तो पूज्य गुरुदेव आचार्य दादा गुरु विमल सागर महाराज की अनुकंपा और हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से हम बैठे हैं। बंधुओं, जिन्होंने मुझे धर्म से जोड़ा वो मेरे नींव के पत्थर हैं। महल तो कोई भी खड़ा कर सकता है, लेकिन नींव का पत्थर तो नींव का पत्थर होता है। तो आज आस्था को जगाने वाले आचार्य विमल सागर जी महाराज हैं। आज मुझे इस पथ पर आगे बढ़ाने वाले आचार्य विमल सागर महाराज का आशीर्वाद था बंधुओं कि उनके मुख से निकली वाणी और वह जिनवाणी बन गई और वह सम्यक जिनवाणी बन करके और आज मेरा कल्याण हो रहा है। तो बंधुओं, ऐसे दादा गुरु के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए उनके रजत संयम दिवस के उपलक्ष्य में शुरुआत में उनके चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं कि हे दादा गुरु, आप जैसा जीवन, निस्वार्थ जीवन मेरा बने। मैं भी अपने जीवन आपके आशीर्वाद से अपने जीवन में सम्यक साधना करते हुए एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। ऐसी भावना के साथ त्रय भक्ति सहित कोटि कोटि नमोस्तु पूज्य गुरुदेव के चरणों में, आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में भी यही भावना भाती हूँ कि हे गुरुदेव, आपने मुझे रास्ता दिखाया तो आप ही मुझे मंजिल तक पहुँचाएं। ऐसी भावनाओं के साथ हम सभी की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु।
जो बोलिए आचार्य विमल सागर जी महाराज जी की। प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, धर्म ही सच्चा साथी है, कहती माँ जिनवाणी है। धर्म ही सच्चा साथी है, कहती माँ जिनवाणी है। धर्म को धारण जो करते, इस भाव से वह नर तिरते। धर्म को धारण जो करते, सिद्ध भाव नरवा, इस भाव से वह नर तिरते। नाना को मानो, ओहो दाना को मानो, जिन धर्म बनाए रे। गुरुवर का आशीष हमें जब मिल जाए रे। गुरुवर का आशीष हमें जब मिल जाए रे। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, सद्गुरु का प्रवचन चल रहा है। सभी लोग उस सभा में सद्गुरु का प्रवचन सुन रहे थे। गुरु ने सभी से पूछा, हे मानव, ये बताओ स्वर्ग कौन जाना चाहता है? भव्यात्माओं सभी के दोनों हाथ ऊपर उठ गए कि मुझे स्वर्ग जाना है। पुनः देखा कि सामने एक व्यक्ति बैठे हुए थे, जैसे हमारे सामने बैठे। कौन बैठा? सभी हमारे सामने बैठे हैं। तो उन्होंने कहा, उनका हाथ नीचे था। पुनः पूछा कि शायद हो सकता है गुरुजी ने सोचा किस मानव ने सुना ना हो, नींद आ गई हो, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र की क्रिया में जल्दी नींद आती है, सांसारिक में नींद नहीं आती है, धार्मिक अनुष्ठान में जल्दी झोंका आता है। तो उन्होंने कहा शायद सुन नहीं पाया होगा। गुरुजी ने पुनः कहा कि हे मानव, बताओ स्वर्ग में कौन जाना चाहता है? वह मानव मुनिराज को देख रहा था, लेकिन उसके हाथ नीचे हैं और सभी के दोनों हाथ उठ गए। गुरुजी ने कहा हाथ नीचे करिए। फिर गुरुजी ने कहा कि अच्छा बताओ नरकों में कौन जाना चाहता है? भव्यात्माओं सभा में एक भी हाथ ऊपर नहीं उठा। कौन चाहता है नरक? कोई नहीं चाहता।